वो भी बहुत पीड़ित है अपनी पार्टी से। वो बता रहे थे कि अभी तो डबल इंजन की सरकार भले ही है, 4 इंजन और लग जाए, लेकिन सरकार कभी दारू बंद नहीं करवा पाएगी, क्योंकि हमारे भाई जी की तो यहाँ सुनी नहीं जा रही सरकार में, उनको दरकिनार किया जा रहा है, पूरी पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। तो उनका कोई आश्वासन भी कोई मतलब का नहीं आएंगे, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग का व्यक्ति खत्म हुआ था। पिछड़ा विरोधी सरकार है, पूरी बीजेपी सरकार पिछड़े विरोधी है। 13% होल्डिंग हटवा पाए और नीरज प्रजापति की हत्या उसमें नहीं आ पाए भार्गव जी। और इनके अंदर पता चलता है कि जाति मानसिकता की कितनी बड़ी ये गंदी सोच है कि भाई कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति खत्म होता है तो नहीं आती ये लोग। तो 9 बार के विधायक हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारे उसमें नहीं है। भाई 9 बार क्यों विधायक बनते हो आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ भार्गव जी, अगर आपके अंदर ये जाति का कीड़ा है अभी भी, तो इसको निकाल दो और या बैठ जाओ। आप बूढ़े हो गए, बैठो, क्यों विधानसभा में घूम रहे हो भाई? ना विधानसभा जरूरत है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि प्रभारी ने 2 लाख रुपए ले लिए आरोपियों से। ये एसडीओपी जो प्रकाश मिश्रा जी हैं, इनके पास पैसे पहुंच गए थे और प्रकाश मिश्रा जी ये चाह रहे थे कि इनका एमएलसी भी ना हो। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप में भारत न्यूज एक्सप्रेस के साथ अभी हम सायपुर में मौजूद हैं। नीरज प्रजापति के बाद सूरज अहरवार लगातार चौकी में अपनी गुहार लगाते रहे, साहब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे साथ मारपीट हुई है, कलारी माफियों ने मेरे साथ मारपीट की है। लेकिन साहब मानने के लिए तैयार नहीं है, साहब मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक्सीडेंट डरता रहे थे, लेकिन उसी के चलते आज उनकी मौत हो गई और उनका परिवार उजड़ गया, उनके बच्चे आज बिन बाप के हो गए। भैया ये घटना स्थल दिखाइए, ये वही घटना स्थल है जहां पर आज भीषण चक्का जाम रहा। उसी के चलते आज भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं समाज के अन्य लोग आज यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने लगातार मांग रही उनकी कि जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके 3 और मुख्य आरोपी हैं जिनका खुलासा हुआ है, कि इन पर इनके घरों पर भी बुलडोजर चले और आर्थिक सहायता भी दी जाए। और आज पंडित गोपाल भार्गव भी आए थे, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं। आइए हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं आजाद समाज पार्टी के सागर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर हुरेटा जी से चर्चा करते हैं। क्या आश्वासन दिया है, किस आश्वासन पर आज चक्का जाम खोला है? ये किस आश्वासन पर आज चक्का जाम खोला गया? प्रदीप भाई, चक्का जाम नहीं खोला गया है किसी के आश्वासन पर। एक्चुअली इसलिए बॉडी हम लोगों ने अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजी है, कोई चक्का जाम नहीं खोला है। उसके बाद भी चक्का जाम हो सकता है, सब लोग बना रहे हैं उसकी रूपरेखा। जी भार्गव जी आए थे अभी? भार्गव जी आए थे, भार्गव जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। वो भी बहुत पीड़ित है अपनी पार्टी से। वो बता रहे थे कि अभी तो डबल इंजन की सरकार भले ही है, 4 इंजन और लग जाए, लेकिन सरकार कभी दारू बंद नहीं करवा पाएगी, क्योंकि हमारे भार्गव जी की तो यहाँ सुनी नहीं जा रही सरकार में, उनको दरकिनार किया जा रहा है, पूरी पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। तो उनका कोई आश्वासन भी कोई मतलब का नहीं है। कल नहीं आए, कल इतनी बड़ी घटना हुई, कल घटना स्थल पर नहीं आए, आज भार्गव जी आए। भार्गव जी वैसे भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग का व्यक्ति खत्म हुआ था। पिछड़ा विरोधी सरकार है, पूरी बीजेपी सरकार पिछड़े विरोधी है। 13% होल्डिंग हटवा पाए और नीरज प्रजापति की हत्या उसमें नहीं आ पाए भार्गव जी। और इनके अंदर पता चलता है कि जाति मानसिकता की कितनी बड़ी ये गंदी सोच है कि भाई कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति खत्म होता है तो नहीं आती ये लोग। आप लोग की क्या चर्चा हुई उनसे? हम लोगों की चर्चा हुई कि भाई कल एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति खत्म हुआ है, भार्गव जी आपको वोट करते थे, आके पिछड़े वर्ग के साथ ही पूरा पिछड़ा वर्ग है ये पूरा विधानसभा, लेकिन कोई भी उन्होंने आश्वासन ना तो उसको दिया, ना इस परिवार को दिया। बड़ी विडंबना है इस देश की। और विधायक होते हुए 9 बार के विधायक हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारे उसमें नहीं है। भाई 9 बार क्यों विधायक बनते हो आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ भार्गव जी, अगर आपके अंदर ये जाति का कीड़ा है अभी भी, तो इसको निकाल दो और या बैठ जाओ। आप बूढ़े हो गए, बैठो, क्यों विधानसभा में घूम रहे हो भाई? ना विधानसभा जरूरत है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जहां उनका 200 वोट नहीं, पूरी विधानसभा 2000 वोट पड़ेगा उनकी जाति का। लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के साथी हैं जो लगभग 1 लाख प्लस वोट है पिछड़े वर्ग और एससी का मिला के। कल सूरज अहरवार जी दिन भर चौकी में बैठे रहे, गुहार लगाते रहे, क्या उनकी कायमी हुई थी नहीं हुई थी? भाई साहब कायमी लगभग वो सुबह 6 बजे से गुहार लगाते रहे चौकी में कि भाई मेरी FIR कर लो, मेरी FIR कर लो। लेकिन जहां भी देखो, चाहे आपका SDM कार्यालय हो, चाहे आपका SP कार्यालय हो, चाहे सायपुर की चौकी हो, चारों तरफ अंधेरा, उसी तरह बैठे रहे वो बेचारा अंधेरे में, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हम लोग आए, पूरे सायपुर के लोग पहुंचे चौकी, उसके बाद कायमी फिर भी नहीं की। फिर भी चौकी प्रभारी ने 2 लाख रुपए ले लिए आरोपियों से, ये सुनने में आया है। और फिर हम लोगों ने जब चक्का जाम किया
उसके बाद FIR की गई। आप लोग की मांगे क्या क्या है? हम लोगों की मांग ये है 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता दोनों परिवारों को, और एक शासकीय नौकरी मिलनी चाहिए। जो SC का व्यक्ति खत्म हुआ है उसके परिवार को तो मिलती है, ये नियम है। बाबा अम्बेडकर ने संविधान में लिख के गए, अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति खत्म होता है तो आउटसोर्स अभी चल रहा है या कोई शासकीय नौकरी दी जाए उनको, और उसके बाद उनको लगभग अनुसूचित जाति 8.5 लाख रुपए वो भी बहुत जल्दी प्रदान किए जाए। और एक राशि और मिलती है संबल की, वो जो 6-7 महीने में आती है, लेकिन हम तो लोग चाहते हैं सभी लोग कि जल्दी से जल्दी वो राशि भी गिर जाए। ठीक है। चंद्रशेखर घोड़ेटा, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत सागर। आइए भैया, और लोग भी मौजूद हैं जो यहीं के निवासी हैं, जिनसे अपन चर्चा करेंगे। ये भार्गव जी का क्षेत्र है, लेकिन इतना आतंक क्यों? इतना आतंक इसलिए है कि यहाँ के जो पुलिस प्रभारी होता है, पुलिस सरगना होता है, ये लगातार अपराधियों के लिए, शराब माफियों के लिए, गुंडों के लिए संरक्षण देता है, इसलिए यहाँ आतंक है। एक्सीडेंटल दर्शाया जा रहा है, चौकी प्रभारी पे आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल जो मृतक सूरज अहिरवार है, उनके भतीजा मेरे यहाँ काम करता है, तो उसने मुझे सुबह फोन लगाया कि मेरे चाचा को इतना मारा कि वो पूरे सूजे हैं, सूजन आ गई है, और नीरज प्रजापति मृत हो गए हैं। तो हम लोग तत्काल घर से आए, यहाँ देखा, तो मैंने फिर से उनको फोन पर जानकारी मांगी कि FIR हुई कि ना हुई। तो करीबन 11 बजे तक पुलिस प्रशासन सूरज अहिरवार को बिठा के पुलिस चौकी में रखे रहे, और मुझे ऐसी जानकारी भी लगी कल कि वो पुलिस के वाहन में बिठा के कहीं बाहर ले जा रहे थे। लेकिन स्थिति उनकी खराब थी तो भर्ती क्यों नहीं किया? ये SDOP जो प्रकाश मिश्रा जी हैं, इनके पास पैसे पहुंच गए थे, और प्रकाश मिश्रा जी ये चाह रहे थे कि इनका MLC भी ना हो। ये देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही मान सकते हैं। जब सूरज अहिरवार की इतनी गंभीर समस्या थी, जब इतनी मारपीट की गई, तब उनको इलाज क्यों नहीं कराया गया, आयु नहीं भर्ती कराया गया। बने रहें भारत न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ। प्रदीप कुमार, धन्यवाद।